नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। तो पंचमी विभक्ति है, देखो ये कि पराजेर सोढ़ः, पराजय प्रयोगे असहयोगे अर्थो अपादानं स्यात्। तो परा उपसर्ग जे धातु के योग में जे, तो ये सूत्र है और ये इसकी अर्थ की व्याख्या है, संस्कृत है। तो पराजय सोढ़ः पराजय प्रयोगे असहयोगे अर्थोपादानं स्यात्। पर उपसर्ग पूर्वक जे धातु के योग में असह वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। पराजय प्रयोगे असहयोगे अर्थ अपादान स्यात्। तो ये इसका वो है उदाहरण। अध्ययनात् पराजयते, यानी अध्ययन से हार मान रहा है। तो जब किसी के लिए असह्य अध्ययन कष्टकर हो जाता है तो उपरोक्त नियम से पराजयते, यानी इसकी पराजयते के योग में अध्ययन की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसका कारण यानी इसका भाव है ग्लायति इत्यर्थ। इसका भाव है कि अध्ययन से थक जाता है। सोढ़ किम, असोढ़ का क्या प्रयोजन है? तो असह, तो इसका भी असह वस्तु की ही अपादान संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि शत्रुन पराजयते, यानी शत्रुओं को हराता है। तो यहाँ शत्रु की अपादान संज्ञा नहीं होती क्योंकि वह असह नहीं, शत्रुन में क्रम में द्वितीया होती है। शत्रुन जी पूरा ना है यहाँ पर। अभिभवती अर्थ यानी पराजित करता है। वारणार्था नामी इप्सितः प्रवृत्त विघातो वारणम। वारण का अर्थ है प्रवृत्त का विघात, यानी प्रवृत्त विघातो वारणम, किसी कार्य में लगे हुए को रोकना। ईप्सित, ईप्सित का अधिक यानी बार करने वाली धातु को प्रयोग में ईप्सित यानी अधिक वस्तु को, चाहने वाली वस्तु को हटाना। ईप्सित कहते हैं अधिक जो चाहता है। तो अपादान संज्ञा होती है वहाँ पर। वारणानार्थम धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अपादानं स्यात्, अपादान संज्ञा होती है। यवेभ्यो गाम वार्यते, इसका ये उदाहरण है। यवेभ्यो गाम वार्यते यानी यवों से गाय को हटाता है। यव से गाय को हटाना चाहता है, अतः विपरीत नियम से यव की अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। ईप्सित किम, ईप्सित ये इसका क्या प्रयोजन है? जिससे किसी को दूर करना अभीष्ट होता है वही अपादान संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि यवेभ्यो वार गाम वार्यत क्षेत्रे, यवेभ्यो गाम वार्यत क्षेत्रे,
तो क्षेत्र जो है अभीष्ट नहीं बल्कि यव है, अतः क्षेत्र की अपादान संज्ञा नहीं होती। आगे है अंतदौ ये न दर्शनम इच्छते। तो यहाँ पर अंतदौ का अर्थ है व्यवधान यानी ओट होने से पर अपना आदर्शन चाहता है। एन यानी आदर्शन चाहता है, आदर्शन चाहता है, इच्छत माने चाहना, जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। व्यवधाने सत यत् कस्यात् मनो दर्शनाम आप इच्छत तदपानम स्यात्। तो ये तो इस सूत्र की जो मैंने अर्थ बताया था उसकी संस्कृत है। तो यहाँ से देखो मातुर्निलीयते कृष्ण, मातुर यानी कृष्ण माता से छिपता है। कृष्ण दीवार आदि का व्यवधान करके माता से छिपना चाहता है, अतः उपयुक्त नियम से मात्र की अपादान संज्ञा हो जाती है। मातुर्निलीयते यानी माता की अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब है अंतदौ किम, इसका क्या प्रयोजन है? यहाँ यह है कि जहाँ व्यवधान होने पर कोई अपने आप को छिपाना चाहता है, वही यह अपादान संज्ञा होती है। अतएव जैसे कि चोरान दिदृच्छते यानी चोर मुझे न देख ले, इस विचार से चोरों को देखना नहीं चाहता। तो यहाँ चोर की अपादान संज्ञा नहीं होती क्योंकि वहाँ व्यवधान निमित्त छिपने का भाव नहीं है। अब है इच्छत ग्रहणम किम, सूत्र में इच्छत चाहता है का ग्रहण क्यों किया, इच्छत का ग्रहण क्यों किया, किम माने क्यों या क्या। इसलिए कि यदि किसी के छिपने की इच्छा है तो उसे देख लिया जाने पर भी अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे कि अदर्शने क्षाम सत्याम सत्यप दर्शने यथा स्यात्। तो यहाँ पर जैसे देवदत्त यज्ञदत्त निलीयते, देवदत्त से यज्ञदत्त छिपता है, देवदत्त यज्ञदत्त से छिपता है। अब है आख्यातोपयोगे, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्रसंग स्यात्। आख्यातोपयोगे का मतलब है कि यहाँ उपयोग शब्द का रूढ़ अर्थ है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने या अध्यापक या शिक्षक, वक्ता कहते हैं शिक्षक या वक्ता यानी बोलने वाला शिक्षक की अपादान संज्ञा होती है, प्राक संज्ञा स्यात् होती है। जैसे कि उपाध्याय अधीते उपयोगे किम, तो उपाध्यायात अधीते यानी उपाध्याय से पढ़ता है। उपयुक्त नियम से उपाध्याय की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। उपयोगे किम, यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है, वहीं वक्ता की अपादान संज्ञा होती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि
नटस्य गाथा शृणोति। तो नट की गाथा सुनता है। यहाँ नटस्य में पंचमी विभक्ति होती है क्योंकि नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त की है। आगे है जन कर्तु प्रकृति। जनु कर्ते प्रकृति जायमानस हेतुरुपादानम स्यात्। तो जन का अर्थ है जन्म उत्पत्ति, यानी प्रकृति। जन का अर्थ है जन्म उत्पत्ति, जन कर्ता उत्पन्न होने वाले जायमान का हेतु उपादान संज्ञक होता है। जायमानस्य हेतुरुपादानम स्यात्, हेतुपादानम स्यात्। तो ये इसकी संस्कृत है और ये सूत्र है। तो ये इसका अर्थ है जी पूरा कि जन्म उत्पत्ति जन कर्ता उत्पन्न वाले यानी जायमान का हेतु अपादान संज्ञक होता है। जैसे कि ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। तो ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ प्रजायन्ते का कर्ता उत्पन्न होने वाला प्रजा है, इसका हेतु ब्रह्म है। अतः उपयुक्त नियम से ब्रह्म की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्त हो जाती है। आगे है सूत्र भुव प्रभव। भुव प्रभव, तो इसको देखो, इसमें व्याकरण टिप्पणी अच्छी तरह से दिया हुआ है। इधर कहीं भू शब्द का अर्थ है होना, भू का षष्ठी एक वचन भुव। प्रभव का अर्थ है प्रथम प्रकाश स्थान। प्रभव का अर्थ है प्रथम प्रकाश स्थान, जहाँ यहाँ पूर्व सूत्र से कर्तु पद की अनुवृत्ति होती है। पूर्व सूत्र ये है, देखो जेरा कर्तु प्रकृति। की अनुवृत्ति होती, भू के कर्ता की उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है। तो ये यहाँ तक है भवनम भू कर्तु प्रभवस्था, यहाँ तक है। अब जी यहाँ से चलेगा हमें बतो गंगा प्रभवती तत्र प्रकाशत इत्यर्थ। तो ये इसका उदाहरण है। इसका अर्थ है हिमालय से गंगा निकलती है अथवा वहाँ प्रथम दिखलाई देती है। यहाँ उपयुक्त नियम से हिमवत की अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है इसमें पंचमी विभक्ति। ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना। नमः संस्कृताय।